अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मरीना खान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुकिंग ऑयल की शॉपिंग करते वक्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है। एक गुड या एक आइडियल या एक हेल्दी कुकिंग ऑयल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुकिंग ऑयल की स्टोरेज प्रिकॉशंस क्या होती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक हेल्दी कुकिंग ऑयल यूज कर रहे होते हैं लेकिन हम उसके यूज में, उसकी स्टोरेज में कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्दी ऑयल भी हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है। डिफरेंट कुकिंग टाइप्स के लिए डिफरेंट ऑयल्स आते हैं, तो ये सब जानने वाले हैं आप आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कुकिंग ऑयल लेते वक्त। एक तो ये कि आपके कुकिंग ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स का अमाउंट कम होना चाहिए। 1 टेबल स्पून में 4 ग्राम से ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट जिसको हम बैड फैट भी कहते हैं, हमारी बॉडी के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। आर्टरीज को, मतलब खून की शरियानों को बंद कर सकता है, जिगर पर चर्बी कर सकता है, हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन कॉज कर सकता है। हमारी बॉडी को चाहिए होता है अनसैचुरेटेड फैट, जिसे हम गुड फैट भी कहते हैं। ऑयल का ज्यादा हिस्सा अनसैचुरेटेड फैट पर मुश्तमिल होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि कुकिंग ऑयल का स्मोक पॉइंट हाई होना चाहिए। मतलब अगर आप ऑयल को गर्म करते हैं, उसको ज़्यादा हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि एक हाई टेम्परेचर पर जाके वो बर्न हो या वो टूटे या वो ऑक्सीडाइज हो। वो ऑयल जिनका स्मोक पॉइंट कम होता है, मतलब थोड़ी सी दर्जा हरारत से या थोड़ी सी हीट से वो टूट जाते हैं, उनमें कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं, कुछ ऐसी बाई प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। तो हमें वो कुकिंग ऑयल चाहिए होता है जिसका स्मोक पॉइंट हाई हो। ऑयल के जलने की वजह से उसमें एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम एक्रोलीन कहते हैं। एक्रोलीन की वजह से ऑयल का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और अगर ये एक्रोलीन हवा में आ जाए और हम इनहेल कर लें तो हमारे फेफड़ों के लिए भी नुकसानदेह होता है। अगर ऑयल ने आग पकड़ ली है या ऑयल में से धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो मतलब ऑयल का स्मोक पॉइंट या उसका बर्निंग टेम्परेचर अचीव हो गया है। मना किया जाता है कि कुकिंग ऑयल को बार बार रीहीट ना करें, मतलब एक ही ऑयल लेके उसको बार बार आप हीट करते हैं, बार बार रीयूज करते हैं। इससे कुकिंग ऑयल की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो वैसा हेल्दी नहीं रहता है जैसा कि होना चाहिए। कुकिंग ऑयल की स्टोरेज का ख्याल रखें। अगर धूप मिल रही है कुकिंग ऑयल को या हीट में कुकिंग ऑयल रखा हुआ है, तो उसकी वजह से कुकिंग ऑयल की स्मेल चेंज हो जाती है, एक बैड स्मेल उसमें प्रोड्यूस हो जाती है और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उसमें फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं और फ्री रेडिकल्स इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे ऑयल जिनका स्मोक पॉइंट हाई है और ऐसे ऑयल्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैट्स का अमाउंट हाई है, उनमें आता है ऑलिव ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, एवोकाडो ऑयल। इसमें ऑलिव ऑयल को आप वैरायटी ऑफ कुकिंग टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, सॉसेस डिप्स के लिए, ड्रेसिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। इन ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैट का अमाउंट, मतलब गुड फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। विटामिन ई मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं, और ये तमाम कंपाउंड्स हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करते हैं, लीवर इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जिनमें अनसैचुरेटेड फैट, मतलब गुड फैट का अमाउंट तो अच्छा है लेकिन उनका स्मोक पॉइंट कम होता है, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल, फिश ऑयल, वॉलनट ऑयल। इन ऑयल्स को आप डिप्स के लिए, सॉसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ड्रेसिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग के लिए और डीप फ्राइंग के लिए इन कुकिंग ऑयल्स को अवॉइड करें। याद रखिए कि ऑयल्स हमें एनर्जी देते हैं, हम ऑयल्स को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। ऑयल्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स मौजूद नहीं होते हैं, कुछ ऑयल्स में मौजूद होते हैं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अपनी सेहत के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।